दोस्तों, बहुत दुखद घटना है कि पिंकी आज इस दुनिया को अलविदा कहकर चली गई। आज नहीं, लगभग कल 20 तारीख था, 21 था और 20 के रात में 2 बजे उसका ऑपरेशन होता है। उस ऑपरेशन में ऐसी क्या घटना घटती है कि पिंकी इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है। सारी बात आप लोग से मैं क्लियर करूंगी और पिंकी के ज़िंदगी में क्या चल रहा था, कैसे वो लव स्टोरी उसकी कैसी थी। तो पहले तो मैं यही भगवान से दुआ करूंगी कि पिंकी के आत्मा को शांति मिले और जहाँ भी रहे वो उसके आत्मा को भगवान शांति दे। तो दोस्तों, आप लोग का भी नमस्ते और आप लोग कैसे हैं ज़रूर बताइएगा। आज बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि पिंकी इस दुनिया को छोड़ के चली गई। आप लोग जानते होंगे पिंकी शुभम दुबे। पिंकी एक अपाहिज लड़की थी, विकलांग लड़की थी और शुभम से पिंकी से फेसबुक के द्वारा प्यार होता है और शुभम उससे एक अपाहिज लड़की को पूरी पब्लिक के सामने अपने गोद में उठाता है और उठा के मंदिर पे लेके जाता है और शादी करता है। बहुत लोग उसको टॉर्चर भी किए कि ये अपाहिज है, क्या कर सकती है, लेकिन भगवान उसको एक बेटी देते हैं पिंकी को 8-9 महीना पहले, जिसका नाम सृष्टि रखा गया था। और वो बेटी कम से कम 6-7-8 महीना जिंदा थी, 7 महीना लगभग। उसके बाद पिंकी की बेटी इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है। कहीं ना कहीं पिंकी बहुत ज़्यादा सदमे में आ जाती है और बहुत रोती है, बहुत टेंशन ले लेती है, क्योंकि ये बच्चे तो बच्चे होते हैं। कोई भी जब पेट में 9 महीना पाला बाहर आया तो शायद पिंकी अपने बेटी को देख के अपना दुख दर्द भूल जाती थी। बहुत उम्मीद लेके बहुत दर्द से बेटी बेटा होते हैं। तो उसकी बेटी नहीं रही दोस्तों, तो फिर पिंकी का डिलीवरी था और बहुत जल्दी पिंकी फिर दोबारा भी माँ बनने वाली बन गई। तो ये सारी चीज़ों जो है दोस्तों, देखिए पिंकी का सबसे ज़्यादा नुकसान यहाँ हुआ कि पहली बच्ची अभी उनकी 1 साल, उनका डिलीवरी पहला प्रेगनेंसी 1 साल हुआ था और बच्चा हुआ था। और साल भर के बाद फिर दूसरा बच्चा, वो भी ऑपरेशन से। तो इस बॉडी में जब हालात नहीं रहेगी, पिंकी वैसे भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, उसके शरीर में मतलब वैसे भी बहुत ज़्यादा कमज़ोरी थी और ऑपरेशन के लिए चाहिए बहुत मतलब शरीर को त्यागत चाहिए, शरीर कमज़ोर नहीं रहना चाहिए। ऑपरेशन होते समय ब्लड बहुत ज़्यादा मतलब इधर उधर हो जाता है, आप लोग समझ सकते हैं। ऑपरेशन ऐसे ही नहीं, सब लोग घबरा जाते हैं। ऑपरेशन बहुत बुरा चीज़ है दोस्तों, भगवान ना करे, लेकिन मजबूरी में करना पड़ता है। तो पिंकी का ऑपरेशन होता है 2 बजे, 20 तारीख को रात को 2 बजे होता है। तो मान लीजिए 12 बजे के बाद तो 21 तारीख हो ही गया और 21 तारीख को वही 2 बजे रात में होता है 20 को। अब पिंकी को 8 घंटा होश नहीं आता है, जो कि ऑपरेशन करते समय यहाँ से कमर से नीचे ही सूना रहता है, क्योंकि रीढ़ के हड्डी में, क्योंकि मेरा भी ऑपरेशन से ही बच्चे हुए हैं, बड़े वाले ऑपरेशन से, तो मुझे सारी चीज़ की जानकारी है। रीढ़ की हड्डी जो है दोस्तों, उसमें इंजेक्शन लगाया जाता है, इतना मोटा रहता है और वो इंजेक्शन सूना कर देता है यहाँ से यहाँ तक। और डॉक्टर लोग क्या करते हैं, ऑपरेशन करते समय बुलवाते रहते हैं, कुछ ना कुछ अपने मरीज से कहवाते रहते हैं। हमें तो लोग जब तक ऑपरेशन करते थे कुछ ना कुछ पूछते रहते थे, आपके हस्बैंड जी कहाँ हैं, आपके और कितने बच्चे हैं, यानी इसलिए सारा सवाल करते हैं लोग कि ये बेहोश ना हो। अगर ऑपरेशन करते समय कोई बेहोश हो गया तो उसकी ज़िंदगी फिर खतरे में है। और वही पिंकी के साथ हुआ कि पिंकी को 8 घंटा तक होश नहीं आया और बहुत सारी कोशिश हुई। गोरखपुर में, पता नहीं, ये नहीं जानती हूँ, लेकिन उनका ऑपरेशन गोरखपुर में ही हुआ, किस हॉस्पिटल में हुआ ये नहीं पता है।
पिंकी को 8 घंटा होश नहीं आता है, बहुत अच्छी प्यारी सी बेटी को जन्म देती है और इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है। पिंकी इस दुनिया में अब नहीं है, जो कि पिंकी के चैनल से ना शुभम के चैनल से कोई भी वीडियो नहीं आता है। लेकिन एक दर पर भंडारी दीदी हैं, मैं रात को उनके चैनल से वीडियो देखती हूँ तो मेरा तो एकदम रोंगटा खड़ा हो जाता है, जो कि कहीं वीडियो नहीं वो फ़ोन के द्वारा पता की। लेकिन उसके बाद कुछ देरी बाद मैं न्यूज़ पे भी देखी कि न्यूज़ पे भी आ चुका पिंकी इस दुनिया में नहीं है। और पिंकी की माँ बहुत फूट फूट के रो रही हैं, क्योंकि एक माँ और एक बेटी का रिश्ता ऐसा है कि शायद कोई ही समझ पाएगा। पिंकी को ज़बरदस्ती उसकी माँ फल फूल पे भी ध्यान देती थी, जैसे अनार सेब हो गया, और दवा पे भी ध्यान देती थी। पिंकी का अभी 3 दिन का वीडियो है, उनकी माँ ज़बरदस्ती उनको दवा पिला रही हैं और पिंकी कह रही है मम्मी मुझे अभी तो ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन के बाद 4-5 महीना हमको दवा खाना है। भगवान ही सुन लिए कि उनको एक दिन ही नहीं दवा खाना पड़ा। अब की बार उनकी बेटी इस दुनिया में है, जो कि वो बेटी एक अकलंकित बन के आई है, एक दाग के साथ है आई है कि पूरी ज़िंदगी उसको दुनिया यही कहेगी, ये दुनिया बहुत स्वार्थी है, मतलबी है, कि तू तो जन्मते अपने माँ को खा गई। मुझे इसमें बोलने में कोई झिझक नहीं है, जो दुनिया की सच्चाई है वो मैं बता रही हूँ। तो लड़की को भी चैन से जीने के लिए नहीं मिलेगा, और जिस लड़की का माँ है उसका तो गुजारा ही नहीं है, तो उस लड़की की तो माँ ही नहीं है, कोई कब तक देखेगा, कितना देखेगा। लेकिन भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि पिंकी के जगह पे वो आई है तो जिए जागे हजारों साल और कुछ करे ऐसा कि उसके माँ बाप का नाम रोशन हो। अभी बस वो जिए, बाद में जो होगा होगा। तो दोस्तों ये सारी बातें हैं। और उसके बाद जो है डिलीवरी होने में अगर ऑपरेशन से एक बार आपको बच्चा हुआ तो अगर आप ये सोचेंगे कि मैं 1.5 साल के बाद या 2 साल के बाद दूसरा भी बच्चा कर सकती हूँ, वहीं पे आपको खतरा है। अगर डिलीवरी एक ऑपरेशन से एक डिलीवरी आपका हो गया, एक बच्चा हो गया, तो कम से कम एक ऑपरेशन को समय देने में 4 या 5 साल चाहिए आपको। डॉक्टर खुद बोलते हैं कि अगर दूसरा बच्चा करना तो 4 साल के 5 साल के बाद करना, नहीं तो खतरा है। तो जो कि ये सारी, क्योंकि बॉडी का सारा ताकत खून सब खत्म हो जाता है। मामूली बात नहीं है कि पेट को फाड़ा जाता है, बच्चे को बाहर किया जाता है, सिलाई किया जाता है, सारा ब्लड निकलता है, छोटी सी बात नहीं है। ये औरत ऐसे ही नहीं देवी मानी जाती हैं और बहुत चाहे तो कुछ भी कर सकती हैं, इतना झेलती हैं तो बच्चा को पैदा करती हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जब वो बच्चा हो जाएगा तो 4-5 साल आपकी बॉडी में पूरा ताकत बनेगा। इतना सारा दुखों का सामना करना पड़ता है, तब माँ एक बच्चे को जन्म देती है और माँ बनती है। दोस्तों जब वो माँ, कोई भी औरत जब बच्चा पैदा करती है ना, तो खाली वो बच्चा नहीं पैदा करती है, खुद अपने भी एक जन्म लेती है। माँ भी एक जन्म लेती है। जिस दिन बच्चा बाहर आता है ना, उस दिन माँ का भी एक जन्म होता है, क्योंकि 9 मंथ माँ पेट में रखती है बोझ। अभी कुछ ईंटा बांध दीजिए एक पेट पे, बोलिए आप चलो, तो किसी का बस का नहीं है चलना। लेकिन उस बच्चे को तो 9 महीना ढोती है, चाहे दुख हो चाहे सुख हो। और दोस्तों बहुत लोग शिवम को बोले कि ये अपाहिज है, विकलांग है, किसी लायक नहीं है, ना तुझे बना के खिला पाएगी, ना तेरा सेवा सत्कार कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन शुभम सच्चा प्यार पिंकी से करता था और उसका हाथ थामे ही रहा, छोड़ा नहीं। लेकिन शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। तो आज पिंकी ही शुभम को छोड़ के चली गई। शुभम का क्या हाल हुआ होगा भगवान जाने। अभी तो उसका एक भी वीडियो नहीं आया कहीं से भी। शुभम पिंकी को अपने घर पे लेके जाते हैं, यानी ससुराल में। कहते हैं कि एक बेटी का डोली उसके मायके से उठता है और अर्थी उसके ससुराल से उठनी चाहिए, तो सही है। बाकी पिंकी जो जिस बच्चे को जन्म दी है, वो बच्चा अभी पिंकी की माँ के पास है
और उनकी माँ का रो रो के बुरा हाल है, एकदम फूट फूट के रो रही हैं, बोल रही हैं कि मेरी बाबू तो चली गई, इसको मैं क्या करूँगी। तो सही बात है कि कहती हैं, कह रही हैं रोते रोते कि मेरे घर की जो लक्ष्मी थी वो आज चली गई, मैं इसको क्या करूँगी। आज मेरी बाबुआ के शब्द में उनका रोना आ रहा है और देख के कलेजा कहीं ना कहीं फट जा रहा है। तो कृपया करके किसी को भी अगर ऑपरेशन से बच्चा हो तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि एक बच्चा हो गया 2 साल के बाद फिर मैं दूसरा बच्चा कर लूँगी, ऐसा कभी नहीं। क्योंकि सब कुछ कुछ भगवान के हाथ में रहता है, कुछ इंसान के हाथ में। ऑपरेशन होने के बाद अगर आपको दूसरा बच्चा चाहिए तो कम से कम 4 साल का समय चाहिए, अगर अपनी ज़िंदगी को अपनी जान से प्यारी है, कीमत है तो। क्योंकि ऑपरेशन में चाहे देखिए, चाहे ऑपरेशन हो चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो, अगर नॉर्मल भी डिलीवरी होता है ना तो अब ये सोचिए कि मैं 6 महीना साल भर के बाद डिलीवरी कर लूँ, उसमें भी खतरा होता है। क्योंकि शरीर में डिलीवरी के लिए ब्लड चाहिए, 11 पॉइंट से कम अगर ब्लड रहता है तो लोग ऑपरेशन नहीं करते हैं। नॉर्मल में क्या है, अगर 9 पॉइंट तक आपके शरीर में ब्लड है तो बच्चा हो जाता है। रह गई बात कि नॉर्मल जिसके शरीर में ताकत है वो साल भर के बाद भी कर सकता है, तो उतना खतरा नहीं है। लेकिन ऑपरेशन से खतरा है, और ऑपरेशन को क्या है, समय से पहले 2-4 दिन ऑपरेशन करवाना चाहिए। क्योंकि आपको तो जो पेन होता है वो शुरू नहीं होगा। पेन शुरू होने का मतलब ये है कि शरीर तो पूरा ऐसे उखड़ जाती है। और पेन शुरू होने से पहले बच्चे मतलब अपना जो ऑपरेशन करवाना चाहिए। और डिलीवरी में खाने पीने सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए दोस्तों। रोज़ तो मैं चिल्ला के वीडियो बनाती थी, लेकिन आज कुछ ऐसी घटना है कि आवाज़ ही इधर उधर हो जा रही है, निकल ही नहीं रही है, आप लोग देख ही सकते हैं। बाकी पिंकी के लिए जितने भी लोग हमारे दर्शक देख रहे हैं, कमेंट में ओम शांति ज़रूर लिखना, और उनके लिए आप लोग थोड़ा सा ज़रूर मतलब उनकी आत्मा के लिए शांति मांगना। बाकी मेरा यही आप लोग से बताना था, और क्या कहें, अब कुछ कह नहीं सकते हैं। अब तो जो होना था हो गया। भगवान के आगे, भगवान की मर्ज़ी के आगे किसी का भी नहीं चलता है। भगवान भी जो करते हैं सही ही करते हैं, लेकिन अब उनके आगे कौन क्या जाने। तो चलती हूँ, अब फिर मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।